भक्तों, साधकों, सत्संगियों के रूप में, संतों के स्वरूप में, मंडलेश्वरों के रूप में, विरक्तों के रूप में, त्यागी तपस्वियों के रूप में, आयोजकों के रूप में, स्वागतकर्ताओं के रूप में, देवियों के रूप में, अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक दिलों में रमने वाले चैतन्य राम को प्रणाम। गीता और भागवत ये मानव मात्र की सच्ची संपत्तियां है, मनुष्य मात्र की सच्ची संपत्ति है। गीता में किसी संप्रदाय के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए वह दिव्य ज्ञान दिया गया है। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने कर्तव्य करते करते मुक्ति का अनुभव कर सके, ये गीता का दिव्य ज्ञान है। यज्ञशाला में धर्म संपन्न होता है, गिरी गुफा में समाधि होती है, ऋषि आश्रम में तत्व ज्ञान की उपलब्धि हो सकती, लेकिन गीता ने कमाल कर दिया। युद्ध रूपी कर्म करते करते भी परमात्मा की उपासना करने की तरकीब, परमात्मा पद को पाने की तरकीब, घोर कर्म करते हुए भी ईश्वर की पूजा हो सके, उस पूजा के लिए पात्र को पात्र सुपात्र का विचार नहीं है। वहां तो केवल ईश्वर प्रीति अर्थ कर्तव्य कर्म करते समय जिसकी सत्ता से कर्म किए जाते हैं उसी को अर्पण कर दें। वैदिक प्रस्थान उपनिषद मंत्रमयी है, उसको अधिकारी के लिए वो चीज है। दार्शनिक प्रस्थान ब्रह्मसूत्र ये विद्वानों के लिए है, लेकिन स्मार्त प्रस्थान गीता का एक एक श्लोक भी मंत्र है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकला है, वह सभी के लिए है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता भगवान की वाणी है। भगवान सबके कल्याण के लिए बोलते हैं। जैसे कुटुंब का बड़ा पूरे कुटुंब की भलाई चाहता है, ऐसे विश्वनीयता परमात्मा पूरे विश्व के मानव की भलाई की बात कह रहे हैं। गीता का एक आध श्लोक अगर समझ में आ जाए तो जीवन की तमाम गुत्थियां खोलकर आदमी जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकता है। श्रीमद् भागवत की भी महिमा अपरंपार है। भागवत के 4 नाम है। श्रीमद् भागवत, दूसरा नाम है परमहंस संहिता, तीसरा नाम है कल्पद्रुम, चौथा नाम है भागवत महापुराण। ये भागवत में नारियों ने भगवान की अनुभूति की। ये इतना ही नहीं, नारी तू नारायणी है और नारायणी तत्व को जानकर तू नारायण को भी अपने गोद में खिलवाड़ करवाने की शक्ति रखती है, तू इतनी महान हो सकती है। युद्ध करते करते मुक्ति का अनुभव कराने वाली गीता है, और जगत का व्यवहार करते हुए भी जगदीश्वर का अनुभव कराने वाला भगवत श्रीमद् भागवत है। तुकाराम महाराज ने एकांत में अपने आप को पूछा,
मना जग में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, तुम ही शोधू नहीं पाए। जगत में सब प्रकार से सुखी कौन है, तू खोज ले। उस पवित्र संत ने खोजते खोजते वह अनुभूति की, अपने आप उत्तर ढूंढ निकाला सत्य को छूकर। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम ही शोधू नहीं पाए। उस महापुरुष को अनुभव हुआ, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगतः। दृष्टि ज्ञानमयी करके हरिरेव जगत जो देखता है वो सर्व प्रकार से सुखी है। उसको भय नहीं, शोक नहीं, तनाव नहीं, चिंता नहीं, अपमान से दुखी नहीं और मान से फूलता नहीं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं। हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। जिनको पूर्ण आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, पूर्ण गुरु की कृपा हो जाती है, पूर्ण गुरु का ज्ञान मिल जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। शास्त्र कहता है, ते सभाग्या मनुष्येषु, ते सभाग्या कृतार्था नृपनिश्चयः, कृतार्था नृपनिश्चयः। सुमरन्ति सुमारयन्ति, सुमरन्ति सुमारयन्ति, सुमरन्ति सुमारयन्ति, सुमरन्ति सुमारयन्ति। हरेर्नाम कलियुगे, हरेर्नाम कलियुगे। वे सौभाग्यशाली हैं जो कल युग में हरिनाम सुमरण करते हैं, औरों को सुमरण कराने में साझीदार होते हैं। अभी विज्ञान कहता है, डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च किया, वो कहता है डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, और भारतीय सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। सैकड़ों वर्ष पहले सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने जो बात कही वो डायमंड अब कहता है। हजारों वर्ष पहले जो नारद जी ने कहा, लाखों वर्ष पहले जो उपनिषद के ऋषियों ने कहा, वह बात अभी मनुष्य विज्ञान की कसौटी पे कस कस के अब समझ रहा है। शांडिल्य भक्ति सूत्र ने कहा, तुम्हें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास चाहिए, मन की मधुरता चाहिए, बुद्धि में समता चाहिए, देहाध्यास मिटाकर विदेही आत्मा का आनंद चाहिए। तो शांडिल्य भक्ति सूत्र ने कहा, आओ हम बताते हैं। तत्कीर्तनाथ, ये कलयुग में कीर्तन से सुलभ हो जाएगा। नारद भक्ति सूत्र ने कहा, नानक जी ने कहा, और शास्त्र कहता है, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चयः सुमरन्ति सुमार्यन्ति हरेर्नाम कलियुगे। तुकाराम महाराज विठल विठल जपते ऐसी ऊंचाई को पहुंचे हैं कि जीजाई को मुफ्त में दर्शन हो रहे हैं। जयराम जी की, एकनाथ जी महाराज ऐसी ऊंचाई को प्राप्त हुए हैं कि जहां गोदावरी माता नारी का रूप लेकर सत्संग में आकर बैठती है। समर्थ रामदास के श्री चरणों में शिवाजी महाराज ने सन्यासी होने की दीक्षा की मांग की, लेकिन समर्थ साईं ने उन्हें कहा, मैं सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं, कर्म योग की दीक्षा देता हूं, कर्म सन्यास की दीक्षा देता हूं। कर्म करते हुए भी तुम सन्यासी की पद को पा सको। यवनों से, जुल्मियों से समाज दब गया है। शिवा, अगर तुम सन्यासी हो जाओगे तो इस दबे हुए समाज को कौन
जगाएगा, कौन सेवा करेगा? मैं तुम्हें दीक्षा तो देता हूं, लेकिन कर्म करते समय भी निर्लेप होने की दीक्षा देता हूं। गिरी गुफा में योग करने की दीक्षा नहीं दी, मठ मंदिर में बैठकर साधना करने की दीक्षा नहीं दी, युद्ध करते समय भी साधना का फायदा मिले ऐसी दीक्षा दे दी। शिवाजी महाराज को दीक्षा देते समय प्रसादी दी, 2 चुल्लू भर के, खोबा भर के मिट्टी शिवाजी ने ली, बांधी पल्लड़ में। दूसरी प्रसादी दी, घोड़े की लीद, खोबा भर के। और तीसरी प्रसादी दी, नारियल। शिवाजी तीनों प्रसादी लेकर पुण्यशीला माँ के चरणों में पहुंचे कि माँ, गुरुजी ने दीक्षा की प्रसादी में ये दिया मेरे को, मिट्टी दी, मैं रहस्य नहीं समझा। माँ ने कहा, बेटा गुरु ने मिट्टी दी, तू महीपति बनेगा, राजा बनेगा। लीद दी है, तेरे बस्तल में बहुत सारे घोड़े होंगे और दुश्मनों से घिर जाएगा, तो गुरु की कृपा घोड़े के द्वारा भी तेरी मदद करेगी, घोड़ियों के द्वारा भी तेरी सहायता करेगी। और कभी कभार राज के दलदल में, भोग वासना के दलदल में फंसा हुआ जीव अहंकार से कुछ का कुछ सोचने लगता है। ऐसे तेरा मन भी इस दलदल में कभी अहंकारी हो जाएगा, तो तेरे अहंकार मिटाने की जिम्मेदारी भी गुरु ने ले ली नारियल देकर। शिवाजी महीपति तो हुए, और सताने वाले जुल्मियों के साथ, फिर चाहे अफजल खान हो चाहे कोई खान हो, कई खानों से भिड़े, घिर गए। मैंने सुना है कि शिवाजी की घोड़ी किल्ला कूदी थी। शिवाजी की घोड़ी किल्ला कूद गई, अभी की घोड़ियां कहां मर गई। शिवाजी की घोड़ी किल्ला नहीं कूदी, समर्थ रामदास की कृपा किल्ला कूदवाई घोड़ी को। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। समर्थ की कृपा ऐसी शिवाजी पर। शिवाजी एक बार दुष्काल राहत काम भी हो जाए और कुछ बन भी जाए, कहीं गढ़ बनवा रहे थे, हजारों मजदूर लगे थे, शिल्पी लगे थे, कारीगर लगे थे। शिवाजी के मन में आया, अगर ये नहीं बनवाता तो इन बेचारों की रोजी रोटी का क्या होता, कितने लोगों को गुजारा दे रहा हूं। ऐसा उनके मन में जरा सा स्फुरा। गुरु ने दीक्षा के समय नारियल दे रखा था। गुरु के चित्त में आया कि शिष्य कहीं फिसल न जाए। दयालु गुरु समर्थ रामदास पहुंचे वहां। शिवोबा तो सत शिष्यों में से थे। गुरु को प्रणाम किया, गुरुदेव आज्ञा, ये चट्टान तोड़वाओ। शिवाजी के इशारे से लग गए मजदूर, धां 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 धां। बड़ी चट्टान शिला के 2 टुकड़े हुए। उसमें थोड़ा सा जगह थी, वहां पानी था अंदर। उस पानी में से मेढक निकला और मेढक के मुंह में खुराक। समर्थ कहते हैं, इसको भी तुम गुरुजी पहुंचाता है ना, तुम ही दिला, तुमने दिया इसको। शिवाजी का जो अहंकार थोड़ा सा स्फुरित हो रहा था, नाबूद हो गया, समर्थ के चरणों में पड़ा। शिवाजी दुश्मनों के साथ सरदार भिड़ते और विजय पताका फहराकर आते। मैंने सुना है कि उनके फौजी दुश्मन पर विजय पाकर डोली में दुश्मन के यहाँ की कोई सुंदरी, कोई ललना को ले आए, आपके लिए हम तोहफा लाए हैं। जैसे और राजा शत्रु राजा की कन्या अथवा सुंदरियों को अपने घर में रख लेते हैं तोहफा समझकर, अथवा तो विलासिता के लिए, उन सरदारों ने समझा कि शिवाजी भी तो सम्राट है, सम्राट के लिए उपभोग के लिए ये तोहफा ले जाए।
धन्य है शिवा की माँ जीजाईबाई को और धन्य है शिवा की समझ को। शिवाजी ने देखा कि इस डोली में कौन है, कि बेगम है, रूप लावण्य अति सुंदरी, वह राजकन्या है, आपके उपभोग के लीला है, बहुत सुंदर है। शिवाजी कहते मुझे सुंदर होना होगा तो दोबारा ऐसी सुंदरी के गर्भ से जन्म लूंगा, अभी तो ये मेरी बहन है, मेरी माँ है, इसको आदर से छोड़ कर आओ। क्या भारतीय संस्कृति है। राजवी पुरुष में भी साधुताई के गुण, ये सत्संग की बलिहारी है। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। ते सभाग्या मनुष्येषु, मनुष्य लोक में सचमुच वे भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी के चित्त में कलयुग के दोषों का ख्याल आया। ब्रह्मा जी ने देखा कलयुग का आदमी तन से रोगी, मन से चंचल, बुद्धि पल पल में बदलने वाली। उसके उद्धार का उपाय सोचने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने करमंडलू से 3 आचमन जल लिया, पद्मासन बांधकर समाधिस्थ हुए। ब्रह्मा जी ने उपाय खोजा कलयुग के जीवों के उद्धार का। ब्रह्मा जी को सुंदर उपाय प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने मंत्र, ऐसा सुंदर सुहावना मंत्र बनाया जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़े, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में समत्व का साम्राज्य आ जाए। ऐसा मंत्र ब्रह्मा जी को स्फुरित हुआ। वह मंत्र ब्रह्मा जी ने राम नाम के साथ जोड़कर, कृष्ण नाम के साथ जोड़कर भाव शक्ति, क्रिया शक्ति और स्वास्थ्य शक्ति को तो विकसित किया, लेकिन उसी मंत्र को ब्रह्मा जी ने ओमकार के साथ जोड़कर छुपी हुई जीवन शक्ति को जगाकर विल पावर विकसित करने की व्यवस्था की। रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति आदि विकसित हो, ऐसा मंत्र ब्रह्मा जी ने खोजा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी ने उस मंत्र के साथ ओमकार को जोड़कर हरिओम बनाया। हरिओम मंत्र 7 बार उच्चारण करो तो आपकी नाभि केंद्र में आध्यात्मिक आध्यात्मिक तन्मात्राएं क्रिएट होती है, जो हताशा निराशा को भगा देती है। अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति का विकास करती। 7 बार जपने के बाद रोग के कीटाणु भाग खड़े होते हैं। ऐसा मंत्र देकर ब्रह्मा जी ने कलयुग के जीवों का बड़ा उपकार किया। सिख धर्म के आदि गुरु को अनुभव हुआ और उन्होंने गाया, भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। भय का नाश, दुर्मति को दूर करने वाला कलयुग में हरि का नाम है। हम लोग हरि नाम उच्चारण करते हैं तो हमारी रगें पवित्र होती, हमारे रक्त के कण पावन होते हैं। हरि नाम की ताली बजाते हमारे हाथ पावन होते और एक्यूप्रेशर के नियम अनुसार रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ती है हरि नाम से, और कीर्तन का वातावरण भी बनता है, नसों में भी फायदा।
रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, मनः शक्ति का विकास होता है। हरि हरि ओ उससे प्यार करना जिसके प्यार में तुकाराम रात रात भर गुनगुनाते थे, उससे दुल्हार करना जिसके दुल्हार में मीरा मेवाड़ में नाचती थी। दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पाप का विनाशक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रेम से बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोले दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि मोह निवारक सब सुख कारक हरि ओम, मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि ओम, पतित पावन प्यारा नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि जय हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोले हरि ओम, बंगाल में गौरंग गाए हरि ओम, महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि ओम, नासिक में तुम हम बोले हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ये भगवान के दीवानों की महफिल है, हरि के दुल्हारों की। ओ
पदम उदाहरण भव जगतारण हरि। ओम मुनि मनरंजन भव भय भंजन। ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। ओम शक्ति दाता भक्ति दाता हरि। ओम मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि। ओम मंगल मंगल नाम हरि। ओम आनंद आनंद नाम हरि। ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम। ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम। ओम हरि ओम हरि जय हो। हम उससे प्यार करेंगे जो सचमुच में प्यारा है। तुकाराम का दुल्हारा है, मीरा का सहारा है, कली का किनारा है। हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि। ओम आनंद आनंद नाम हरि। ओम पावन पावन नाम हरि। ओम मंगल मंगल नाम हरि। ओम मधुर मधुर नाम हरि। ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि। ओम कली का किनारा नाम। ओम पाप का निवारक नाम। ओम आनंद आनंद नाम। ओम हरि ओम हरि मेवाड़ में मीरा बोले हरि। ओम बंगाल में गौरांग गाए हरि। ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि। ओम सौराष्ट्र में नरसी गाए। ओम पंजाब में नानक बोले। ओम नासिक में तुम बोले। ओम मंगल मंगल नाम।
विमल हारण भव जगतारण हरि, ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि, ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि, ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए, ओम जो कोई गाए शक्ति पाए, ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, ओम तुम भी गाए हम भी गाए हरि, ओम मंगल मंगल नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि, ओम आनंद आनंद नाम हरि, ओम हरि, जय हो हरि हरि बोल। थोड़ी देर गहरी शांति में गोता मारेंगे। उस आत्मा परमात्मा में घड़ी भर तल्लीन होंगे। कीर्तन के बाद ध्यान करने से कीर्तन का अनंत गुना फल होता है। सत्रह निमेष भगवान का ध्यान करने से राजसु यज्ञ वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। ऐसा भगवान शिव और वशिष्ठ के संवाद से सतयुग को बीते 200 वर्ष हुए तब भगवान शिव और वशिष्ठ जी हिमालय में मिले थे और भगवान शिव ने बताया, मुनीश्वर 17 निमेष उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। मधुर शांति में डूबते जाओ। राजविद्या राजगुह्यं राजविद्या राजगुह्यं राजविद्या राजगुह्यं राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं पवित्रम् इदमुत्तमं पवित्रम् इदमुत्तमं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षा अवगमनं धर्म्यं प्रत्यक्षा अवगमनं धर्म्यं प्रत्यक्षा अवगमनं धर्म्यं प्रत्यक्षा अवगमनं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययं सुसुखं कर्तुम् अव्ययं सुसुखं कर्तुम् अव्ययं सुसुखं कर्तुम् अव्ययं। हम लोग जिस विद्या को पाने के लिए एकत्रित हुए हैं वह कैसी विद्या है, वह कौन सी विद्या है कि राज विद्या है। सब विद्याओं में राजा है। गुह्य विद्या है, गोपनीय से भी गोपनीय है और पवित्र और उत्तम है। यह संपूर्ण विद्या और गोपनीयों का राजा है। अति पवित्र और श्रेष्ठ है।
इसका फल प्रत्यक्ष है, मरने के बाद नहीं। पैसे का फल प्रत्यक्ष नहीं, पैसा मिला, वस्तु लाओ, फिर भोगो। भोग से मजा भी आए और सजा भी आए, रोग भी हो जाए। लेकिन इस विद्या का फल मजा नहीं, रोग नहीं, सजा नहीं। इस विद्या का फल अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड जीवन और अखंड जीवन दाता का साक्षात्कार कराने वाली ये विद्या है। राज विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। यह संपूर्ण विद्याओं और गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र और श्रेष्ठ है। ये कौन कह रहे? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसका फल प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय, अविनाशी और करने में सुखप्रद है। तपस्या करते तो कष्ट सहना पड़ता है, उपवास में भी कष्ट है। होम हवन यज्ञ करे उसमें भी धुआं सहना पड़ता है, ताप सहना पड़ता है। यहाँ तो परिश्रम वक्ता करे और बेड़ा पार श्रोता का हो जाए, ये ऐसा माल है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। गाय सुबह जंगल में जाती, कहीं हरा खाती है, कहीं रूखा खाती है, कहीं डंडा खाती है, कहीं कुछ सुनती है, कहीं से गोभी का पत्ता उठाती तो कहीं से कुछ चबाती, बैंगन बटाका। दिन भर परिश्रम करती और सारे शरीर में दूध बनता है। और वो दूध बछड़े को तो बस रेडीमेड तैयार माल मिलता है। सारे शरीर का दूध उसके ठीक जगह पर स्तनों पे आ जाता है और बछड़े को मुफ्त में मिलता है। ऐसे श्री कृष्ण ने उपनिषदों का दोहन किया। व्यास जी ने, हमारे गुरु जी ने और महापुरुषों ने, जतियों ने, तपियों ने, महापुरुषों ने अलग अलग अनुभव साधन किया। संत ने इस जन्म में, अगले जन्म में या इस जन्म की शुरुआत में योग किए, जप किए, तप किए, तीर्थ किए, उपवास किए, जो कुछ करा। फिर उपनिषदों के पत्ते बदले, योग वशिष्ठ के सिद्धांत समझे, लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग, न जाने क्या क्या करके जो सार सार अनुभव का संत के हृदय में, जैसे गाय के शरीर में दूध स्थिर हुआ, ऐसे संत के पास जो अनुभव आया, श्रोताओं को तो कान के द्वारा मुफ्त में पीने को मिल जाता है। जय राम जी बोलना ही पड़ेगा। मैं एक विनोदी बात सुना दूं तुमको। रेलवे ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे एक मद्रासी, पास में सरदार जी बैठे थे। मद्रासी का स्टेशन नजीक आने वाला था, उसका बैग उतारने के लिए वो जरा खड़ा हुआ। मद्रासी पतले दुबले होते प्राय, बैग उतारने में उसको जरा हो रहा था। सरदार अच्छा आदमी रहा होगा। सरदार ने कहा, छड्डो हम उतार देंगे सही, मैं उठा देना सी। सरदार ने तो बैग को कान से पकड़ के उठा के रख दी नीचे। सरदार सुरजीत सिंह था, जवान लड़का था, चुप कैसे बैठे। उसने तो अपनी मसल से दिखाई, बोले गेहूं खाया कर मद्रासी के बच्चे, ऐसा पतला डुबला रहता है खाली, देखो गेहूं खाया कर गेहूं। मद्रासी ने देखा कि एक बैग उतार के दिया तो मैडम मारता है। किसी की सेवा करो, लेकिन अपनी सेवा से किसी को दबाना अथवा कोई दब जाए, ऐसा व्यवहार नहीं। सेवा जिसकी करते हो उसका उपकार मानो कि सेवा का उसने मौका दिया है। ये शुक्र कर कि वे तेरे दर पे अपना भाग्य खाते। ये शुक्र कर कि तुझे सेवा का अवसर देकर सेव्य के हृदय में तेरा स्थान बनाते हैं। ऐसा ख्याल। लड़का था सुरजीत, जवान था, 20-22 साल का। मसल से दिखा रहा, मद्रासी अकल वाला था। उसने देखा कि इसको भी कुछ सीख देनी चाहिए। स्टेशन नजीक आ रहा है। मद्रासी ने क्या करा, वो चैन पुल करने की जगह होती है ना, जहाँ चैन खींचने की होती रेलवे में। मद्रासी उधर गया, चैन के तरफ देखा, फिर सरदार की तरफ देखा, फिर चैन की तरफ देखा, फिर सरदार की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं। सरदार समझ गया इसको चैन खींचना है, लेकिन ताकत कहाँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। लगाई आइडिया उसने, मद्रासी ने, अकल वाला था। चैन के तरफ देखा, फिर सरदार के तरफ, फिर चैन के तरफ, फिर सरदार। सरदार बोला, छड्डो हटो, मैं खींच देंदा सही, हटो।
और मद्रासी तो अपना बैग लेके दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बोले तो फंसे, बोलना तो है नहीं। उसने तो कुछ कहा नहीं कि मैं मेरे को खींच दो। उसने तो खाली उधर देखा उधर देखा और सरदार जी को चक्कर में डाल दिया। सरदार जी ने चैन में डाला हाथ, दूसरा हाथ डाल के वाहिगुरु जी की खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ऐसा जोर मारा कि अलार्म तेजी से बजा। गाड़ी रुक गई। रेलवे के कर्मचारी आ गए, कुछ रेलवे पुलिस भी आ गई। क्या हुआ? सरदार बोला गया भाई, हम खींच के दिखा दिया, देखो जाएगा। थोड़ी देर में तो कागजात हुए। सरदार जी तो बेचारे फंस गए। मद्रासी जाते जाते कह गया कि सरदार चावल भी खाया करो, अक्ल बढ़ाया करो। गेहूं खाने की बात मेरे को सिखाता है यार, तू चावल भी खाया कर। जयराम जी की वो सरदार मद्रासी को कहता है कि गेहूं खाया कर, और मद्रासी सिखाता कि चावल खाया कर। अगर मैं होता तो दो चीज और भी सिखाता। मैं कहता कि चावल तो खाया करो, लेकिन चावल में से बनाते समय पानी निकाल कर फेंका मत करो। जयराम जी की ओसामण फेंकू नहीं। चावल भी खाया करो, गेहूं भी खाया करो, और हरि कथा में आया करो, दिल भगवान से लगाया करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो बोलता है तू चावल खाया कर, वो बोलता है गेहूं खाया कर, लेकिन मैं बोलता कथा में आया कर और दिल दिल भर से लगाया कर। अगर भगवान से दिल नहीं लगेगा तो संसार में राग होगा या तो द्वेष होगा। राग से हमारा चित्त पचता है, फंसता है, और द्वेष से चित्त जलता है। फंसना भी खतरा है और जलना भी खतरा है। राग और द्वेष को निर्मूल करने के लिए भगवत भक्ति कल युग में अति जरूरी है। भगवत भक्ति से भगवताकार वृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे राग द्वेष की गंदगी चली जाती है और चित्त पावन रहता है, प्रसन्न रहता है। तुलसीदास ने लिखा है, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भक्ति भाग्य के कुअंकों को मिटा देती है। भक्ति एक ऐसी रसायन है कि अति पातकी भी हो, पामर हो। भागवत में लिखा है महात्म्य में कि ये भगवत कथा जो दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, जो दगाबाज हैं, जो कपटी हैं, जो लुच्चे हैं, ऐसे लोग भी भगवत भक्ति के शरण जाते तो उनके वे दोष निवृत्त हो जाते हैं और वे भी मुक्त हो जाते हैं। जो परमात्मा के प्यारे संत हैं, उनकी निगाहों से भक्ति की तन्मात्राएं बरसती है। उनकी वाणी भगवत तत्व को छूकर आती, हमारे कान पावन करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। शंकुकरण नाम का बनिया अपने साथियों के साथ व्यापार करने को गया। रास्ते में विश्रांति की और वहां उसको सर्पदंश हुआ, वो मर गया। साथियों ने धन लाकर कुटुंबियों को दिया कि तुम्हारा शंकुकरण बनिया मर गया। शंकुकरण मरकर वहां सांप हुआ है और बहुत दुख भोगता है। शंकुकरण ने अपने पुत्रों को सौंपना दिया कि पुत्रों में रहता हूँ अमुक अमुक वृक्ष के पास में, जो बिल है वहां रहता हूँ, बड़ा दुखी हूँ। मेरी सदगति करने के लिए तुम उपाय करो, और यहाँ खूब धन गड़ा है वो भी ले जाओ। रात्रि का स्वप्न आया शंकुकरण के पुत्र। ये पद्म पुराण आधारित भगवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म की कथा है। शंकुकरण ने पुत्रों को स्वप्न दिया। पुत्र सुबह प्रभात काल में आकर फावड़ा कुदाड़ी लेकर खोदने लगे। कथा कहती कि शंकुकरण का अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर, छाया पुरुष प्रकट होकर कहता है कि मूर्खों, मैंने तुमको मेरी सदगति के लिए कहा था और तुम केवल यहाँ मेरा बिल और घर खोदकर धन ले जाना चाहते हो। पहले मेरी सदगति का उपाय करो, बाद में मैं तुम्हें धन बता दूंगा पूरा। पिताजी क्या सदगति करे? बोले भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके
वह पुण्य मेरे निमित्त अर्पण कर दो, जिससे मेरी सदगति होगी, क्योंकि भगवत गीता भगवान के श्री मुख से निकली वाणी है। भगवत गीता का एकाद श्लोक भी गीताया श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभे। भगवान की भगवत गीता भगवान की वाणी है, एक एक श्लोक इसका मंत्र राज है। उपनिषद का तो कोई अधिकारी चाहिए, ब्रह्म सूत्र तो विद्वानों की चीज है, लेकिन भगवत गीता तो प्राणी मात्र के काम की चीज है। भगवत गीता में तो सबकी भलाई, और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके पितरों को अर्पण करने से उनकी सदगति होती है। पुत्रों ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणों को सात्विक ब्राह्मणों को जो नशे और दुराचार से निवृत्त थे, ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराया, गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया और पुण्य शंकुकरण के उद्धार के लिए अर्पण किया। कथा कहती कि शंकुकरण की तो सदगति हुई और खूब धन उनको मिला। बच्चों को, बच्चे भी धार्मिक थे तो धन का भी सदुपयोग करके कथा वार्ता और कुआ बावड़ी खुदवाकर अपने पूर्वजों के हित में लगाया, थोड़ा अपने काम में भी लगाया। तस्मात् कारुण्य भावेन, हे करुणावतार, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे विठ्ठल, हे भगवान, अकाल जो तुम्हारे लाल हैं, महाराष्ट्र के भूकंप में और नासिक के इस इलाके में जिनकी भी अकाल मृत्यु हो गई हो, उन सभी जीवों पर इस भागवत और गीता के ज्ञान यज्ञ में से हम पुण्य अर्पण करते, उन पर आपकी विशेष कृपा हो, उन सभी जीवों का मंगल हो, उन सभी की सदगति हो। हे परमेश्वर, गरीब अमीर पठित अनपठित सब तेरे बालक हैं। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे विठ्ठल, हे अम्बा, हे झूलेलाल, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तेरी लीलाएं अनेक, फिर भी तू एक का एक। हे परमेश्वर, हे दयालु प्रभु, उन अपने जीवों पर, हमारे भारतवासियों पर, महाराष्ट्र में भूकंप के कारण जो एकाएक चल बसे हमारी भारत भूमि से, उन पर तू विशेष कृपा करना प्रभु। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, कब कहां से कोई चल जाए कोई पता नहीं। वैभव शाश्वत नहीं, नित्य मौत के नजीक ये जीवात्मा जा रहा है। दिन दिन आयुष्य क्षीण हो रही है। कर्तव्य है कि धर्म संग्रह हो, सत्कर्मों का संग्रह हो। हे भगवान, उनके सत्कर्मों का संग्रह हो चाहे न हो, तो हमारे सत्कर्मों का प्रसाद उनकी सद्गति के लिए हम अर्पण करते देव। इस कलयुग के प्रभाव से सारा विश्व पच रहा है, वही बचता है।
जो प्रभु भक्ति पाता है, जो प्रभु का ध्यान लगाता है, जो प्रभु का नाम गाता है, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे मीरा के कन्हैया, हे तुकाराम के विठ्ठल, हे समर्थ के सियाराम, हे मोरिया बाबा के गणपति देव, हे रिद्धि सिद्धि के स्वामी, हे परमेश्वर, हे दीनबंधु, हे दयालु प्रभु, तस्मात् कारुण्य भावेन हमारे कर्मों को न देखे, तू तेरी कृपा बरसाना। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, हे मेरे प्रभु तू हमारे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए, हे दयालु देव, लोभी रुपयों के लिए पिघलता है, रुपए तो यहीं पड़े रह जाते। मोही पद और परिवार के लिए जूझता है, पिघलता है, लेकिन पद और परिवार भी अंत में छूट जाता है। जो परमात्मा के लिए पिघलता है, उसका हृदय परमात्मा भक्ति से भर जाता है, धन्य हो जाता है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चयाः स्मरन्ति स्मारयन्ति हरे नाम कलियुगे। हे परमेश्वर, हे तुकाराम के विठ्ठल, माझा विठ्ठला, हे विठ्ठल, हे रुकोबा, रुकोबा विठ्ठल, हे राधा कृष्ण, हे सीताराम, हे अंतर्यामी राम, हमारी आंख बंद हो जाए, कुटुंबी हमें शमशान में ले जाए, उसके पहले हमें कोई आंख खोलने वाले संत मिल जाए, कुटुंबी अग्नि दान दे दे, उसके पहले भक्ति का दान दे देना, हमारे कान बहरे हो जाए, उसके पहले भगवतीय कथा का रसपान भरपेट कर ले, हमारी आंखों की रोशनी खत्म हो जाए, बुढ़ापे में कम हो जाए, उसके पहले हम अंदर की आंख खोलने के रास्ते चल पड़े। हे प्रभु, हमें भी सच्ची भक्ति और मुक्ति की मंगलमयी राह पर चलाना प्रभु। कलयुग में